सो हम जस्ट एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि बेसिक स्टैटिस्टिक्स के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं वो। तो पहला होता है कोर वोकैब्युलरी, देन सेकंड होता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, द थर्ड वन होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड फोर्थ वन होता है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इसके बाद हमारा आता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। तो इसमें हम बेसिकली स्टडी करते हैं कि डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, उसका जो सेंट्रल टेंडेंसी है, मतलब वो सेंट्रली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है। एंड सेकंड हम ये देखते हैं कि वो डिस्पर्सन उसका कैसा है, मतलब उसका स्प्रेड कितना है। सो अगर हमें सेंट्रल टेंडेंसी चेक करनी है तो हम क्या सिंपली चेक करेंगे मीन, मीडियन एंड मोड क्या है उस पर्टिकुलर चीज़ का। अगर वो तीनों इक्वल है देन वी कैन सिंपली से कि वो सेंट्रली डिस्ट्रीब्यूटेड है, अगर नहीं है तो वो स्क्यू होगा। ठीक है? उसके बाद होता है हमारा मेजर ऑफ डिस्पर्सन। डिस्पर्सन में हम क्या देखते हैं कि हमारा जो रेंज होता है या फिर वेरिएंस होता है या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, इसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि हमारा जो पर्टिकुलरली डेटा है वो कितना स्प्रेडेड है। मतलब अगर कोई बंदा अगर बहुत ही कंसिस्टेंट है क्रिकेटर तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन लोअर रहेगा, ठीक है? और अगर वो नहीं है कंसिस्टेंट तो उस केस में उसका स्टैंडर्ड डेविएशन हायर होगा। उसके बाद आता है हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमारा क्या होता है कि हम अगर कोई भी एक डेटा पॉइंट उठा रहे हैं, वो इस पर्टिकुलर पॉपुलेशन से बिलॉन्ग करता है या नहीं, वो चीज़ की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है। तो यहाँ पे अगर हम मीन के रिस्पेक्ट में एक सिंगल स्टैंडर्ड डेविएशन तक का डेटा लेते हैं तो उसकी 68% प्रोबेबिलिटी होगी। अगर हम 2 स्टैंडर्ड डेविएशन का डेटा लेते हैं तो वो 95% प्रोबेबिलिटी होगी और 3 का लेंगे तो 99.7%। मतलब मैन्युफैक्चरिंग के टर्म्स में अगर बोला जाए तो 6 सिग्मा अगर हम कंसीडर करते हैं या फिर 3 डेविएशन अगर हम 3 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑन बोथ द साइड्स अगर हम लेते हैं मीन के, तो हम 99.7% प्रोडक्ट करेक्टली